नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने 25 का तीनों शिफ्ट कर लिया है मैथ का पेपर। अब हम लोग जो है 26 का करने वाले हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, 26 नवंबर 2024 देख सकते हैं आप लोग, जो आप लोग के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 26 नवंबर 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 25 का, जो 25 नवंबर का एग्जाम हुआ है 25 नवंबर को, उसका तीनों शिफ्ट कर लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट कर लिए हैं, फर्स्ट शिफ्ट कर लिए हैं, और सेकंड भी हो गया है, और थर्ड भी हो गया है, सभी हो गया, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब जो फिर से है वो 25 का नहीं, अब हम लोग 26 का करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट आज करेंगे, फिर जो कल करेंगे वो 26 का ही सेकंड करेंगे। इसी प्रकार से डेली हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? यदि एक समबाहुभुज में 20 विकर्ण है, विकर्णों की संख्या 20 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? गो थ्रू ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, फॉर्मूला क्या होता है विकर्णों की संख्या? तो आप लोग बोलिएगा, फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। क्या होता है? n इंटू n-3/2। ये होता है विकर्णों की संख्या, और विकर्णों की संख्या दिया कितना है? 20 दिया हुआ है। वाह, क्या बात है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? n इंटू n-3 बराबर 20 दूना 40। अब देखिए, अगर कोई बच्चा घोचू टाइप का होगा तो क्या करेगा? इसको गुना करेगा। क्या? n² माइनस 3n, और इधर आएगा तो -40, फिर इसका गुणनखंड करेगा। क्या करेगा? गुणनखंड करेगा। इसी में उसका टाइम चला जाएगा। तो क्या करना है यहाँ पे जो है गुणनखंड करने का कोई गुंजाइश नहीं है। गुणनखंड बिल्कुल नहीं करना है। तो आखिर करना क्या है गुणनखंड नहीं करना है? तो वो अभी आप लोग को हम बताएंगे कि आखिर करना क्या है गुणनखंड नहीं करना है। तो देखिए, अब ऐसा टुकड़ा खोजना है कि उसको और उससे 3 कम को गुना करे तो 40 पुर जाए। बस ऐसा ही खोजना है। क्या? वो उस संख्या को और उस संख्या में 3 कम करेंगे तो उसको गुना करें तो 40 पुर जाए। क्या 5 हो सकता है? देख लेते हैं 5 लेके। अगर 5 लेंगे और फिर 5 से 3 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 5 दूना 10। क्या 40 पूरा? नहीं पूरा। तो ये मेरा गलत हो गया। क्या हुआ? ये मेरा गलत हो गया। इसको हम यहाँ से कट मारते हैं। ये मेरा क्या हुआ? गलत हो गया। ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। 8 लेके देखते हैं। अगर मानिए 8 लिए, फिर 8 से 3 कम कितना होता है? 5। 8 बचे कितना हो गया? 40। बिल्कुल 40 हो गया। यही तो हमें मैच करवाना था। तो बिल्कुल जो है ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकर्णों की संख्या 8। ठीक है, आप लोग और भी कोई भी चेक कीजिएगा तो नहीं बनेगा। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसके विकर्णों की संख्या, क्वेश्चन पूछा है तो भुजाओं की संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8 गो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिए गए प्रेक्षणों इतना और इतना 90 का समांतर माध्य क्या है? अब माध्य का क्या तरीका है? तो सबको जोड़ के जितना संख्या उतना से भाग करेंगे। क्या उतना करना सही है एग्जाम में? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब जोड़िएगा आप लोग तो काफ़ी हालत ख़राब हो जाएगा भाई जोड़ने में। आखिर इतना नंबर बड़ा है, कैसे जोड़ा जाए? कुछ आसान भी लगेगा, क्या 90 है, ये 80 है, 70 है, इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन फिर ये है जोड़ना अगर आसान भी है फिर भी टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, जोड़ने में अगर कोई विद्यार्थी चाहता है नहीं हम जोड़ना चाहते हैं, ठीक है जोड़ ले सकते हैं। 90 9 9 18 इस प्रकार से जोड़ लीजिए और जितना संख्या उतना से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरा तरीका हम अगर बताएं माध्य निकालने का, तो दूसरा तरीका देखिए क्या है। अपने मन से जो मन करे वो मान लीजिए माध्य, जो मन करे अपने मन से। ठीक है, मानना कितना है आखिर? तो इसके ऐसा मान लीजिए जो इस सभी के आसपास आता होगा। यहाँ तक है ना, इस सभी के आसपास आता होगा, ऐसा कुछ मानना है। तब बोलिएगा कि सब नंबर जो है वो हमारा क्या है? कोई 90 है, कोई 40 है, कोई 50 है, उसी के बीच। या ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं। इस सभी में ऑप्शन क्या है? 70 80 के आसपास सब है ना। देखिए तो ये भी 80 के नज़दीक है, ये भी 80 के नज़दीक है, ये भी 80 के नज़दीक है। देखिए हम आंसर मान के नहीं 70 मान लेंगे डायरेक्ट, आंसर मान के नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आंसर अगर दिया है तो उससे क्या मतलब है? बच्चा को तो आंसर एग्जाम में नहीं पता है, तो हम 80 मान के बनाते हैं, क्योंकि ऑप्शन क्या है? सभी 80 के पास है। या यहाँ भी देखें तो सारा का सारा क्या 80 के आसपास चल रहा है ना। तो हमको लगता है कि माध्य जो आ सकता है वो 80 आ सकता है। कितना? 80। चलिए 80 हम मान लिए अपने मन से। 80 होगा नहीं, मान लिए हैं। क्या घटेगा क्या बढ़ेगा वो सब तो हम देखेंगे आगे। अब देखिए आगे का हम बात करते हैं। ठीक है, तो अपने मन से 80 मान लिए। अब सभी पे थोड़ा ध्यान देते जाना है। जैसे ये नंबर शुरू का बात करते हैं, हम कितना माने हैं? 80 माने, लेकिन ओरिजिनल में नंबर कितना है? 39 कब है? तो ये कितना कम है? हम जो माने तो हम तो गलत मान लिए 80 होना। अगर एक ही नंबर को देखें कितना होना चाहिए? 39 होना चाहिए। तो हम जो मान लिए अधिक मान लिए हैं।
कितना अधिक मान लिया उतना कम करना पड़ेगा हमको, तो हमको जो है वो कम करना पड़ेगा कितना 41 कम करना पड़ेगा इसमें, किसमें 80 में, तब तो 39 पूरेगा। 39 हमको पुराना है जितना हम माने हैं वहाँ से। अगर यहाँ 49 से हम मान लिए 80, मतलब इसमें जो है 31 हमें घटाना पड़ेगा, 31 इन्हें इसमें घटाना पड़ेगा, 80 में घटाएंगे, इसलिए लिख रहे हैं इसके सामने में कि हम यहाँ से कुछ समझा पाए, आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए। 80 के पास थोड़ी है इसको लिखेंगे, अबे यार मिट बे, एक मिनट, चलिए कितना मान लिए हैं, यहाँ पे हो जाएगा -31, 31 सही है ना, 31 और 80, हाँ ठीक है। और यहाँ पे है 59, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -21 हो जाएगा, कितना -21, ये कितना है 60 है। और कितना हम लोग माने 80 मान लिए, गलत मान लिए हैं क्या, 20 अधिक, ठीक है। तो ये जो है वो कितना कम है, 20 कम है, हम जो 20 अधिक मान लिए, ओरिजिनल में क्या नंबर है 20 कम है। इसका बात करें तो कितना कम है 10 कम है, और ये तो 0 कम है, ये 10 अधिक है, और ये कितना है 13 अधिक है, 90 है। हम कितना मान लिए 80 मान लिए, 10 अधिक है, तो यहाँ क्या है टोटल, यहाँ पे जो है वो 10 अधिक है, कितना अधिक है 10 अधिक है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये +10 से ये -10 खत्म, क्योंकि पूरा टोटल करेंगे तो इससे ये माइनस करने के लिए तो ये खत्म हो जाएगा। और ये जो हमारा हो गया 20 और 3 23 हो गया है, 23 से यहाँ 20 खत्म, यहाँ से 3 खत्म, तो हो जाएगा यहाँ बच जाएगा कितना, यहाँ बच जाएगा 18। अब हमारा ये बच गया है, तो 8 1 9 1 10, 10 के 0, 10 के कितना हो गया, 10 के 0, बाकी 10 का 0, बाकी हो जाएगा 1, 4 3 7, 7 1 8, 8 और 1 बाकी वाला 9, मतलब -90 क्या है मतलब -90, मतलब ओरिजिनल में जो सभी नंबर है वो -90, मतलब हम जो माने हैं उससे 90 क्या है कम है, एवरेज में। एवरेज क्या वो नंबर पर 90 कम है, तो आप लोग बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को नंबर पर 90 कम है। अगर देखा जाए तो एक नंबर पे कितना कमी होना चाहिए, 10 कमी, तो हम मतलब इसका मतलब हम 10 अधिक मान लिए हैं, एक नंबर पे 10 कम होना चाहिए, जो कि 70 हो जाएगा। कौन सा 70, तो इस क्वेश्चन का जो माध्य हो जाएगा वो 70 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। बहुत बच्चा को लगेगा नहीं ये टफ तरीका है, देखिए भाई प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान तरीका है, यही तो एक तरीका है, नहीं तो आप जोड़ के निकालिए, उसमें हम मना तो बिल्कुल नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप लोग को प्रैक्टिस करके देखिए कि दोनों में से किस में है आप लोग का टाइम सेव होता है, उस तरीका से आप लोग को बनाना है। ये नहीं किया है मेरे बात पे रहना है, जो तरीका आप लोग को सेव लगता है टाइम उस तरीका से बनाइए। एक तरीका है माध्य निकालने का, इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 अंकों की एक संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या जो भी है और उस अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होता है ओकर योग 99 है, ठीक है। अब बोला है यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है तो 2 अंकों की संख्या कौन सी है। अब पूछा है 2 अंकों की संख्या कौन सी है, तो इसी चारों में से कोई एक मेरा संख्या होगा, ठीक है। अभी ये मत जानिए कि ये मेरा आंसर है तो यही आंसर होगा बच्चा, हम कल से क्या करेंगे इसको भी मिटा देंगे ना, जिससे कि आप लोग भी थोड़ा फंस जाते होंगे कि हाँ आंसर पते है तो हम ये टिक कर लेंगे। चलिए अभी तक तो हम समझाते हैं। अब देखिए आंसर तो पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना गारंटी है इसी चारों में से कोई एक संख्या होगा, क्योंकि संख्या पूछा है। अगर हम मान लेते, चलिए पहला तो हम नहीं मानेंगे, मान लेते अब, और क्या बोला है कि दोनों संख्या के बीच का जो अंतर है वो 5 का अंतर, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं, जरूर पीछे का क्लास जाके देख सकते हैं। दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 5 का है। क्या इस दोनों के बीच का अंतर है, बिल्कुल 5 है, ठीक है। क्या इस दोनों के बीच का अंतर 5 है, यहाँ पे देखिए 7 आ गया ना, 8 और 1 का बीच 7, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। इसके बीच का अंतर कितना है, यहाँ भी 5 है, बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ भी इसके बीच का भी अंतर कितना है, इसके जो बीच का अंतर है यहाँ भी क्या है 5 है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब एक्चुअल में होगा कौन, ठीक है, एक्चुअल में जो आंसर होगा वो होगा कौन, ये सभी में से, इस चीज पे हमें बेहद ध्यान देना है। अबे यार मिट जावे, ठीक है। अब देखिए आंसर होगा कौन इस सभी में से, इन तीनों में, ये तो होगा नहीं, इस तीनों में से। अब क्या बोला है, जब दोनों संख्या के अंकों को पलट के जोड़ते हैं ना तो उसका जोड़ 99 पुरता है। तो एक पलट के जोड़ेंगे कितना है 83 है, जब पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 3 11 1 बाकी है, 8 3 11 1 12 क्या पुर गया 99 नहीं पूरा, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। और 16 को भी जोड़िएगा तो एक उल्टा जोड़ देंगे कितना 61 जोड़ देंगे तो 77 हो जाएगा। हमको पुराना कितना 99, ये भी गलत। जब 3 को गलत तो चौथा अपने
आप सही, लेकिन चेक करने का मन करे चेक कर लीजिए। संख्या कितना है, संख्या हमारा 27 है। जब इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 और 9 99। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन पहला। इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक्स वाई नहीं मानना है, ऑप्शन के थ्रू चलना है। और आप लोग अगर चाहते हैं कि और प्रैक्टिस करें तो पीछे का जो भी एलपी का क्लास एनटीपीसी का हम करवा रहे हैं लगभग 8 से 9 महीना से, तो पिछले क्लास में आप लोगों को जाके मिल जाएगा। तो जाइए और देखिए वहाँ से सर्च करके, ठीक है। किसी न किसी क्लास में जरूर मिलेगा। आप जो प्लेलिस्ट तो आप लोग को दे ही दिए, वहाँ से जाके खोज लीजिए। क्या जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना सकता है। जग्गू जो है 3 दिन में बना सकता है, और रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है, ठीक है। जग्गू के बारे में बोला है, जग्गू जो है कुर्सी को 3 दिन में बना सकता है। मानिए हम मान लीजिए इसका क्षमता कितना है, जे का इतना। अच्छा दोनों मिलके, ये तो आसान क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन दे दिया है। अब देखिए जग्गू जो है, जग्गू अनुपातें निकाल के बना दे उसी तरह की 14 कुर्सी, और आसान तरीका से बना दे। जो भी लिखे थे उसी तरीका से देखिए, आसान तरीका से समझा देते हैं आप लोग को। एक ये तरीका भी है। जग्गू 3 दिन में बनाता है, तो जग्गू का क्षमता जे मान लिए, और 3 दिन में बनाता है अपने क्षमता से, तो 3 से गुना कर दिए। और उसी कुर्सी को, मतलब यही काम को, जो काम यहाँ है, यही काम को जो रब्बू है, रब्बू यहाँ देखिए आर जो है, रब्बू 4 दिन में बना सकता है, 4 दिन में बना सकता है। यहाँ से जग्गू और रब्बू का जो अनुपात आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 4:3। कितना, 4:3। मतलब जग्गू का क्षमता 4 अनुपात में है, रब्बू का क्षमता 3 अनुपात में है। चलिए क्षमता का तो पता चल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला, ये एक कुर्सी का कितना, एक कुर्सी का है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है यदि वे साथ में मिलकर काम करते हैं तो उसी तरह के 14 कुर्सी को कितने दिनों में बना लेंगे। 14 कुर्सी को क्या दिन में बना लेगा। अब देखिए एक कुर्सी बनाने में कितना क्षमता, चाहे ई ले ले चाहे ई ले ले, दोनों तो बराबर है, तो हम यही ले लेते हैं। तो जे गुना 3, तो ये तो एक कुर्सी का क्षमता है, और 14 गो कुर्सी का 14 गो, ठीक है। दोनों मिल के करेगा तो दोनों का क्षमता का अनुपात क्या है, जे का है 4, एक है 3, तो टोटल कितना हो गया दोनों मिला के 7। और नहीं जानते हैं क्या दिन में करेगा, तो मान लेते हैं x दिन में करेगा, हो गया। अब देखिए जे का मान तो यहाँ से जानते हैं, जे का मान क्या है 4 है, तो जे के जगह जो हम लोग लिख देंगे यहाँ, जे के जगह वो 4 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, जे के जगह 4 लिख देंगे, हो गया। इसको काट पीट लीजिए, 7 से काटेंगे 7 दूना 14, ठीक है। अब गुना करेंगे 4 तिया 12 दूना 24, तो x बराबर जो आ जाएगा 24। मतलब जो है 14 को कुर्सी बनाने में दोनों मिल के अगर बनाएगा तो 24 दिन का समय लगेगा। कितना दिन का, 24 दिन का, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 5 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अब देखिए कल के क्लास में भी पूछा गया है, 25 के 3rd शिफ्ट में भी इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। वो हमारा कुछ ऐसा था, उस प्रकार से 18 + 12 भागा 2, ऐसा ही कुछ था शायद, ऐसा यही था शायद। तो भाग करके कितना जो भी आंसर आया था ऐसा ही कुछ, थोड़ा सा डिफरेंस था, तो इतना ही था। अब तो देखिए इतना आसान भी क्वेश्चन आ रहा है, कट ऑफ तो हाई जाएगा ही, देख लीजिए लेकिन कितना जाता है, ठीक है। तो अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले भाग का काम करते हैं, तो 4 तिया 12, फिर गुना का करेंगे 3 दूना 6, 13 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 7, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन दो क्रमिक छूटों को निरूपित करता है जो 84% की एकल छूट के बराबर है। कौन सा ऐसा 2 गो छूट है जरा की अगर मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट लगाते हैं तो 84 पूरता है, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। तो पहला क्या है, पहला चेक कर लेते हैं। तरीका तो आप लोग को बता दिए हैं, 90 + 10 - 90 × 10, 90 × 10 बटा 100 करेंगे तो 0 से 0 खत्म, 9 माइनस हो जाएगा। जब करेंगे तो ये 91 आ जाएगा। क्या 84 पूरा, नहीं पूरा, तो ये मेरा गलत हो गया। यहीं पर पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लेके देखिए क्या है, दूसरा ऑप्शन कट कर है 40 कितना हो जाएगा 100 हो गया। फिर दोनों को गुना करके घटाएंगे 100 से भाग करके ना, तो दोनों गुना करेंगे तो आ जाएगा 6 × 24 और 2 को 0 से 100 से भाग करेंगे खत्म, तो 24 आ जाएगा। जब 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, लेकिन होना कितना चाहिए था 84। मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। इसी प्रकार से चेक कर लेंगे। अगला ऑप्शन क्या है, ये इसको भी चेक कर लेते हैं, मानी हो सकता है यही सही हो। तो 70 × 30 कितना हो जाएगा 100 हो गया। एकरा में घटा देंगे कितना, एकरा में 100 से भाग करके 21 घटा देंगे, तो 21 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जब 21 घटाएंगे तो 79 हो जाएगा। कितना 79 हो जाएगा, जो कि हमारा 84
84 है, नहीं है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। जब तीनों का तीनों ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो चौथा चेक करेंगे नहीं, डायरेक्ट इसको सही कर देंगे। लेकिन चेक करने का मन करे, चलिए हम चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस दोनों को गुना करके 100 से भाग करेंगे तो 2 जीरो खत्म, 8 दूना 16। जब 80 में से 16 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 84। मतलब इस दोनों को मिलाएंगे तो एकल छूट 84 के बराबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा जो ऑप्शन है वो बराबर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो ये क्वेश्चन है 25 के तीनों शिफ्ट में पूछा, 26 के शिफ्ट में भी पूछा है, और आगे देखेंगे 26 का दोनों शिफ्ट में पूछा है कि नहीं पूछा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है। 8 नंबर क्या है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितनी अवधि में दोगुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज मतलब कोई अगर 1 रुपया है, 1 रुपया अगर हम किसी से मूलधन 1 रुपया लिए हैं तो बोलता है मिश्र धन जो दुगुनी हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। अब 2 हो गया तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि 1 रुपया किसी से कर्जा लिए 2 रुपया हो गया, मतलब इसका मतलब है कि ब्याज जो है वो 1 का है। ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है, रेट हमें 10%, तो हमें साल निकालना है। तो फॉर्मूला कहता है SI बराबर, SI कितना है, 1 है, तो SI बराबर P कितना है, 1 है, गुना T कितना है नहीं जानते, यही तो निकालना है, गुना R बटा 100, बस हो गया। यहाँ से सॉल्व कर देंगे, 1 0 से 1 0 हो गया। टी का जो मान आ जाएगा वो 10 साल आ जाएगा। 10 साल में जो है 10% के रेट से दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रुपया दुगुना हो जाएगा अगर सालाना वार्षिक ब्याज है तब। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जरूर होंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ और, आप लोग का मन करे कि नहीं हमको P नहीं कुछ x मानना है, तो इसको x मानिएगा तो इसको कितना मानिएगा, इसको अगर x मानने का मन करे तो इसको 2x मानिएगा, इसको अगर x इसको 2x, तो जो घट के आएगा ये x आएगा, तो फिर भी सॉल्व कीजिएगा तो बात हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x होगा, फिर देखिए कट के एक ही रह गया ना। तो कोई बड़ा इशू नहीं, जो मन करे वो मान सकते हैं और क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा, इतना का एलसीएम क्या होगा, किसका है, 24 है, 42 है और 56 है, इसका एलसीएम क्या होगा। अब देखिए सबसे पहला बात है 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 8 में 8 के मल्टीपल में लिख दें, ये भी 8 है, ये 8 के मल्टीपल में नहीं आएगा तो नहीं लिखते हैं। हाँ 6 के मल्टीपल में भी नहीं, 3, जब हम सिंपल सा लिखते हैं 2 गुना 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24। ठीक है, और भी तरीका है, ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं। पहले हम लोग निकाल लेते हैं। 42 को क्या लिख सकते हैं, 24 को लिखें, कितना 24 को, अच्छा 42 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 सत्ते 42 होता है ना, मतलब 2 तिया 6 सत्ते 42। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगला हम 56 को क्या लिख सकते हैं, 56 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 8 8 गुना 8 सती 56। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो मिला वो भी और जो ना मिला वो भी। तो जो मिला क्या मिला, तीनों में 2 मिला तो 2 तो लेवे करेंगे, और क्या 7 देखिए दोनों में मिला ना, तो 7 तो एगो होगा, 7 भी एगो होगा। और क्या मिला, और देखिए 3 इस दोनों में मिल रहा है तो 3 भी होगा, 3 एगो मिला तो 3 भी होगा। और कुछ मिल रहा है क्या, बिल्कुल देखिए एगो 2 ऐजा है, एगो 2 ऐजा है तो 2 भी एगो मिला तो 2 हो गया, और एगो 2 यहाँ एगो 2 यहाँ 2 भी एगो मिला, बस इतना ही होगा और कुछ तो नहीं होगा। नहीं, गुना कर लेंगे तो जाएगा 7 दूना 14 तिया 42, 42 2 दूना 4, 42 चौके 4 दूना 8 8 दूना 16, कितना आ जाएगा, जो हमारा 168 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल एलसीएम बिल्कुल करेक्ट, कितना 168। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारा 168 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है समझ में आता है तो जरूर शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा, अपनी आय में से संजय ने 20% घर के किराए पर और शेष का 70% घरेलू खर्च पर खर्च करता है। यदि वह 1800 बचाता है तो उसकी कुल आय ज्ञात करें। देखिए आप लोग को 25 के फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। डायरेक्ट बोले थे आसान का तरीका फटाफट एग्जाम में निकाल सकते हैं कि x मान लिए, कितना मान लिए कि x है। ठीक है, इसका क्या किया, 20% किराए पे खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, तो बचेगा 80। शेष जो बच गया कितना बच गया, 80। अब बोला जितना भी शेष बचेगा ना उसका 70% घरेलू काम में खर्च करना है। अब 70% घरेलू काम में खर्चे कर दिए इतना का जितना शेष बचा हुआ था, तो बचेगा कितना, तो इसका 30% इतना शेष बच जाएगा। हमारे पास जो अब पूरा बचेगा तो इतना ही बचेगा, बचत होगा। ओरिजिनल में जो बचत हुआ है वो 1800 का हुआ है, कितना का हुआ है, 1800 का हुआ है। कुछ कटेगा क्या, देखिए तो 1 0 2 0 1 0
2 जीरो, तीन छके 18, ठीक है। और कटेगा बिल्कुल, 2 से इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये 2 से हमारा 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 25 या 75, और इस पर यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो, मतलब हमसे क्वेश्चन पूछा था उसका आय क्या होगा, तो उसका जो आय हो जाएगा वो हमारा 7500 रुपया हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन दूसरा है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी आप लोग को सभी सेट का सॉल्यूशन करवा ही रहे हैं, सभी शिफ्ट का भी करवा, जितना भी 4-5 दिन तक एग्जाम हुआ है वो सभी शिफ्ट का आप लोग को हम करवाएंगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 11 है। क्या है क्वेश्चन नंबर, स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। तो धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल, देखिए कल या परसों की क्लास में, मतलब 25 तारीख के सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन हम करवाए थे, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा किसका, स्थिर जल में नाव की चाल है, मतलब नाव की जो चाल दिया हुआ है वो हमारा दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए धारा का चाल पता है क्या, धारा का जो चाल है वो हमें नहीं पता है। धारा का चाल नहीं पता है तो मान लेते हैं धारा का चाल क्या है, x है। अब देखिए धारा के प्रति का मतलब होता है कि प्रति की मतलब होता है विपरीत दिशा में 50, तो हमें समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना, 50 किलोमीटर। चाल क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में जा रहा है। अब देखिए इधर जाएगा नाव, इधर धारा आएगा तो नहीं देगा, आगे बढ़ने के लिए ठेलेगा, इस समय क्या होगा, घट जाएगा। तो बोल सकते हैं कि धारा नाव से कम होगा तो 3 - x हो जाएगा, कितना, 3 - x है। और अगर धारा की दिशा में जाए, जैसे यहाँ बोला है कि 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल भी जाता है, तो 50 इतना हो जाएगा, 50/3 + x हो गया। अब बोला क्या है इसी में कि प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में, अनुकूल इतना जो जाने की तुलना में जो है एकरा में दोगुना समय लगा है, तो एकरा में 2 से गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर होगा, ठीक है। 50 से 50 गया, जब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे, 3 दूना 6। सेम क्वेश्चन करवा चुके हैं लगता है, पिछला शिफ्ट में पूछा था। 6 - 2, अभी कैसा रेलवे हो गया कि सेम क्वेश्चन भी सेट कर देता है गधा। गुना करेंगे तो जाएगा 6 - 2x बराबर, इधर हो जाएगा हमारा 3 + x, ठीक है। जब x को एक साथ करेंगे तो 3x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3। जब यहाँ से काटेंगे तो x का जो मान आ गया 1 आ गया, कितना, x का मान 1। क्वेश्चन में पूछा है धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल। अब दोनों में अंतर क्या है, बस एक चीज़ का, क्या, उसमें पूछा था धारा के अनुकूल नाविक की चाल, यहाँ पूछा धारा के प्रतिकूल। धारा को क्या पूछा है, प्रतिकूल, तो प्रतिकूल नाविक की चाल कितना हो जाएगा, प्रतिकूल कितना माने हैं, यहाँ देख सकते हैं प्रतिकूल कितना है, 3 - x है, 3 - x, यही तो है। तो 3 - x का मान 1 है, जब घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। धारा के इसका जो चाल आ जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। और उस शिफ्ट में पूछा था धारा के अनुकूल, और यहाँ पूछ दिया प्रतिकूल, बस कुछ अंतर नहीं है, वैसे अनुकूल और प्रतिकूल का अंतर है। अब बताइए इतना ऐसा क्वेश्चन सेट हो रहा है कि एक से सेट सेम क्वेश्चन आ रहा है, ये चीज़ गलत है। एनालिसिस से ही सबका दिक्कत था, इसलिए एनालिसिस को बंद करना चाहिए था। कोई टीचर आवाज़ उठाया, बिल्कुल बोल सकते हैं कि सही किया, क्योंकि देख रहे हैं ना 25 के सेकंड में भी एग्जाम शिफ्ट में यही क्वेश्चन था, यहाँ भी यही क्वेश्चन है। अगर एनालिसिस से वो क्वेश्चन बना के जाता, सीख जाता बच्चा, तो ये क्वेश्चन तो कर लेता, जो पहले पढ़ा है फिर नुकसान होता है वहाँ पे। तो ये सभी चीज़ का ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सही किया गया रेलवे के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा है 12 नंबर। क्या है, अब 12 नंबर को क्या गुना करें, तो नहीं, गुना नहीं करेंगे। है क्या, 297 × 303। अब इसका हमें गुना करना है, इसका मान ज्ञात करना है।
तो क्या गुना करेंगे, अब देखिए 7 या 21 इकाई अंक पे एक आना चाहिए, सब में एक है, जा फंसा दिया क्या, नहीं। इसका एक तरीका है, इसको देखिए एक ही चीज़ है, ये क्या है, 300 से 3 कम है, ये क्या है 300 से 3 कम है, और गुना ये क्या है, ये जो है वो 300 से 3 अधिक है, दोनों देखिए यही चीज़ है ना। अब देखिए ये बचेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा कितना है 300 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3 तिया 9 पर 2 4 गो 0 और माइनस 3 तिया 9, बस यही तो मेरा आंसर हो जाएगा। 90,000 में 9 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 89,991 हो जाएगा ना, 89,991, नहीं कि आप लोग को गुना करने लगेगा आप लोग अब, ठीक है। 89,991 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 89,991। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछे। अभी तक हम लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चन किया है, टोटल हम लोग का जो क्वेश्चन है वो 21 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नंबर गलती लगता है किए हैं क्या, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। हम लोग जो टोटल किए हैं कहाँ से किए हैं, अभी यार अभी जो तक हम लोगों ने क्या हुआ इसको, हाँ यहाँ तक किया है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 के बाद 5 गायब है, 6 7 8 9 10 11 12 तक हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या, तो अब क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 1 से 70 तक दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए, दोनों संख्या शामिल है मतलब 1 भी शामिल है इसमें, 1 भी शामिल है और 70 भी शामिल है, ठीक है, दोनों का दोनों संख्या शामिल है। आगे कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 7 है, क्या पूछा, इकाई अंक के बारे में पूछ रहा है कि इकाई जो अंक है वो 1 या 7 है, ये पूछा जा रहा है। क्या इकाई अंक 1 ही होना चाहिए या 7 होना चाहिए। अब क्या कुछ संख्या ऐसन है, सबसे पहले ये देखिए कि इकाई अंक 1 से 10 तक में क्या आता है, तब हम पता कर पाएंगे। 1 से 10 तक में इकाई अंक का बात कर रहा है, ये नहीं बोलिएगा कि यहाँ पे भी 1 है तो 2 1 ले लेंगे, नहीं, 1 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा नहीं 1 से 10 तक में इकाई अंक इसका 1 है, और 2 का नहीं है, 3 4 10 का भी नहीं है, 10 का इकाई अंक तो 0 है, ठीक है, तो एक संख्या आ गया। उसी प्रकार से अगर 10 से 20 तक देखा जाए तो क्या वो संख्या का इकाई अंक कितना है, 1 है, तो आप बोलिएगा 11 है ना, इसी का संख्या का इकाई अंक 1 है, तो एक संख्या है सिर्फ 11 है जिसका इकाई अंक 1 है। अब 20 से 30 तक में क्या हुआ, 21 ऐसा संख्या है जिसका इकाई अंक क्या है, 1 है। उसी प्रकार से चलेंगे 70 तक जाना, देखिए 30 तक आए तो 3 गो आया, और 70 तक जाएंगे तो टोटल क्या को संख्या होगा जिसका इकाई अंक होगा 70 तक में क्या संख्या होगा, 7 गो संख्या हो जाएगा, टोटल कितना 7 गो, इकाई अंक 1 हो। उसी प्रकार से अब 7 का भी होगा, जैसे 7 है 17 है 27 है, टोटल 7 गो, टोटल जो संख्या हो गया 7 7 14 गो संख्या, 14 गो टोटल संख्या हो। क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसका प्रतिशत कितना है, तो टोटल संख्या कितना है 14 गो, जो कि इकाई अंक 1 है या 7 है, 14 गो। अब कुल संख्या है कितना 1 से 70 तक में 70 गो संख्या है। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से कर देंगे गुना, जब इसको गुना करेंगे 14 25 70, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 0 कितना आ जाएगा 20%, कितना आ जाएगा 20%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछे। आप लोग नहीं सपोर्ट करते नहीं सब्सक्राइब करते हैं बिल्कुल करें। आप लोग को जब इतना अच्छा सोल्यूशन करवा रहे हैं तो और क्या चाहिए आप लोगों को इससे अच्छा चीज़, ठीक है। और हम कोशिश कर रहे हैं सभी करंट अफेयर्स का भी और सब्जेक्ट सभी चीज़ का लाने का, लेकिन थोड़ा सा होता है ना टाइम लगता है कंटेंट बनाने में, या सॉरी रीजनिंग का भी, लेकिन कंटेंट बनाने में टाइम लगता है क्योंकि सभी चीज़ अकेला करना होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। लेकिन मैथ का अगर इतने अच्छे ढंग से करवा रहे हैं आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिससे कि दूसरे विषय का भी हम अच्छे से करवा पाएँ, ला पाएँ। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा फिर तभी आ पाएगा दूसरा चीज़ भी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 नंबर। क्वेश्चन क्या है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 7 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है, के का। अब देखिए इसमें तो बोला नहीं है कि अधिकतम बार कौन है, बात 7 है मतलब 7 अधिकतम बार होगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 1 2 3 बार दिख गया। अब के का मान भी पूछ रहा है मतलब ये जो है वो 7 होगा, नहीं तो उसके अलावा कुछ बोला ही नहीं है। मतलब के जो है वह 4 बार होगा, जो अधिक मतलब ये 7 जो है एक बार यहाँ है, देखिए तो 7 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है 3 बार, एक बार यहाँ है 4, ये 7 होगा। रीजन इसके अलावा जो है क्वेश्चन में जो है कुछ बोल नहीं रखा है। इसका मतलब 2 के
2k+1 भी जो होगा वो 7 ही होगा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2k बराबर आ जाएगा 6। जब काटेंगे तो k का जो मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, k का जो मान आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर अब पहला है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ नहीं बोला तो आप लोग बोलेगा कि 2k+1 तो 9-10 कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन में नहीं ऐसा कुछ बोला है तो मान के चल लेते हैं हम लोग कि 7 होगा, बहुलक 7 दिया, लेकिन एक्चुअल में हो कुछ भी सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोलना चाहिए लेकिन नहीं बोला है, तो इसका मतलब है उसके दिमाग में जो चला है, जो क्वेश्चन सेट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को से बनाना था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर से दूरी तय करती है। 5 घंटा में 275 किलोमीटर का दूरी तय किया। ठीक है, आगे बोला यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पहले ये देखते हैं चाल है कितना जो इसको कम करेंगे, तो चाल है कितना यहाँ से निकाल लेते हैं, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है, तो दूरी है 275, कितना है 275, और समय कितना है, तो समय है 5 घंटा। जब इसको काटेंगे तो 25 55 किलोमीटर पर घंटा इसका चाल आ जाएगा। कितना, 55 किलोमीटर पर घंटा। अब क्वेश्चन में बोला है इसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए। जब इसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देंगे तब इसका जो चाल हो जाएगा वो आ जाएगा 50 किलोमीटर पर घंटा। कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर घंटा। अब इस चाल से जो चलना है वो 250 किलोमीटर का दूरी तय करना है, तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 250 और चाल क्या है, चाल है 50 किलोमीटर पर घंटा। जब इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा 5 घंटा। कितना आ जाएगा, समय 5 घंटा लगेगा। अगर इस स्पीड घटा देंगे तो 5 घंटा का समय लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16, ए बी को 20%, देखिए अब क्या है, आसान क्वेश्चन है ये। ए बी है, क्या है, ए है और बी है। ठीक है, ए जो है बी को 20% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है। कौन, ए बेचता है 20% के लाभ पे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। अगर कोई चीज़ 5 का है तो ए जो है उससे 20% अधिक, मतलब 1 का अधिक 6 में बेच देता है। कितना में बेच देता है, 6 में बेचता है। आगे, और बी इसे 25% के लाभ पर सी को बेचता है। अब बी भी लाभ लेता है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, बी इसे तो 25% लाभ, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। मतलब 4 का चीज़ अगर बी का था तो 25 का लाभ, मतलब 1 का लाभ लेके सी को जो बेच दिया वो कितना में, 4 1 5 में बेच दिया। कितना में बेच दिया, 5 में बेच दिया। यही क्वेश्चन में बोल रखा है। अब देखिए क्या बोला है कि सी इतना रुपया देता है, भुगतान करता है 1500। अब देखते हैं पहले अनुपात में सी कितना रुपया भुगतान कर रहा है। यहाँ अनुपात को बराबर करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्या बराबर है, ये बी नहीं है, 12 बना देते हैं। एकरा में 2 से गुना करेंगे 12 बन जाएगा, एकरा में 3 से करेंगे तो 12, तब एकरो में 3 से करना पड़ेगा, और यहाँ 2 से तो यहाँ 2 से। तो ए और बी सी का जो अनुपात आ गया वो हमारा आ गया 10:4 × 5 = 12 × 5 = 15। ये अनुपात आ गया तीनों का। मतलब सी जो है वो इतना भुगतान कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो सी भुगतान कर रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि 1500 करता है। कितना करता है, 1500। हम लोग जो माने हैं वो कितना करता है, 15। जब काटेंगे तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो पूछा है कि ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया है। तो ए जो है वो कितना भुगतान किया है, 10 अनुपात में किया है। कितना, 10 अनुपात में। एक अनुपात का मान 100, तो 10 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 10 × 100 मतलब 1000। तो ये जो भुगतान किया है कुल रुपया का वो 1000 रुपये का भुगतान किया है। कितना रुपया का, 1000 रुपये का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग चाहें तो दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। वो क्या तरीका होगा, दूसरा तरीका कहने का सेंस है मेरा कि अगर मानिए रेशियो के थ्रू नहीं बनाना चाहते हैं, कुछ और दिमाग लगाना चाहते हैं, तो उस तरीका से भी बना सकते हैं। वो क्या तरीका होगा, तो समझिएगा कि एक्स का कोई चीज़ था, ये जो मतलब ये जो है एक्स में खरीदा, ये जो कितना बेच दिया, 20% का लाभ लेके बेच दिया। मतलब कितना बेच दिया, 6/5 बोल सकते हैं। क्यों,
20% का लाभ अगर समझ में 6/5 भी समझ में नहीं आता तो ये समझिए 20% का लाभ मतलब 120/100 में बेच दिया, ठीक है। इसका इतना ले लिया। अब सी जो जितना में भी इतना में सी खरीदा बी खरीदा है, तो बी जो बेचा इसका लाभ ले लिया कितना 25%, तो बी जो बेच दिया इसका 125/100 में बेच दिया। ये जो कुल रुपया सी दिया है इतना ही दिया है, तो सी जो भुगतान किया है वो 1500 किया। यही क्वेश्चन में बोल रखा है। यहाँ से भी मान निकालेंगे निकलेगा ये 6/5 हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। और कुछ कटेगा बिल्कुल, ये 5 से 5 गया, इसको काटेंगे तो 25 छके 150, 25 और एगो जीरो। जब इसको गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 100 पर एगो जीरो 1000। मतलब ए का जो मान आ जाएगा वो 1000 रुपया आ जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था, तो इस तरीका से आप लोग बनाइए। ये तरीका चाहे ये तरीका, दोनों का दोनों क्या है सेम है। ये तरीका का अच्छा से अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस तरीका से आप लोग कैलकुलेशन कभी कभी ज़्यादा हो सकता है। अभी आसान हुआ कैलकुलेशन, लेकिन हमेशा आसान नहीं रहेगा कैलकुलेशन। इस चीज़ का बेहद आप लोग को ध्यान रखना है। ऐसे हम आप लोगों को दोनों का दोनों तरीका बता चुके हैं। 16 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। अब चलिए 17 नंबर में क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ए बी का भी अनुपात दिया हुआ है। कितना है देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम आसान तरीका से निकाल के दिखाएंगे। ए और बी, तीन गो चीज़ है, ए बी और सी है। ए और बी का अनुपात जो है वो 3:2 है, और बी और सी का जो अनुपात है तो ये भी 3:2 है। ये भी हमारा 3:2 है, बी और सी का भी, ठीक है। तो पूछा है ए बी सी तीनों का अनुपात। अब देखिए जब भी अनुपात निकालने बोले तो एगो डिब्बा यहाँ खाली है, एगो डिब्बा यहाँ खाली, तो इसमें जो भरा आएगा इसका पड़ोसी भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? इसका पड़ोसी। जैसे कि इसका पड़ोसी क्या है, इस एक का 3 है ना, तो यहाँ पे 3 भर देंगे। और इसका पड़ोसी जो खाली डिब्बा है इसका पड़ोसी क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 भर देंगे। तो गुना करेंगे तो जाएगा 3 तिया 9 अनुपात, जब यहाँ से काटेंगे 3 दूना 6 अनुपात 2 दूना 4। मतलब ए और बी सी का जो अनुपात आ जाएगा वो हो जाएगा 9:6:4। 9:6:4 ऑप्शन नंबर तीसरा था, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो जरूर पूछें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है। अब देखिए इस क्लास 10 का ही क्वेश्चन। एक पेड़ है मानिए इस प्रकार से, ठीक है, एक पेड़। आगे पढ़ लेते हैं। बोला क्या, इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। अब पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर थी। पेड़ का मूल ऊंचाई 24 मीटर था और ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो यह किस ऊंचाई तक टूटा, ये ज्ञात करना है। किस ऊंचाई, कहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है। सबसे आसान क्वेश्चन है। अब देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मानिए ज़मीन है, ये क्या है, ज़मीन है, ज़मीन पे पेड़ गिरेगा, ठीक है। ये टोटल इतना बड़ा क्या था, ये पेड़ था, इतना बड़ा पेड़ है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से पेड़ टूट गया। जब यहाँ से पेड़ टूट गया तो गिरेगा कितना हिस्सा, मानिए पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ऊंचाई है, टोटल पेड़ का जो ऊंचाई क्वेश्चन में बोल रखा कि 24 है। कितना है? 24 है। अगर 24 है तो हम मान लेते हैं अगर यहाँ से यहाँ तक कितना है x ऊंचाई है, तो इतना को कितना होगा यहाँ, तब यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ होगा पूरा। अगर 24 था तो इतना कितना होगा 24 - x, क्योंकि ये तो x हो गया। अब देखिए अगर पेड़ गिरेगा तो यहाँ से ही गिरेगा। यहाँ से गिर गया ज़मीन पर, पेड़ कहाँ गिर गया? ज़मीन पर। ज़मीन पर गिरा तो कौन सा हिस्सा गिरेगा? यही हिस्सा गिरेगा ना, ये हिस्सा, मतलब ये हमारा x रहेगा। क्या रहेगा? ये चीज़ समझना मेन था। क्वेश्चन पूछा कहाँ से टूटा है, मतलब ये ऊंचाई, x का मान निकाल देंगे, 24 में घटा देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब बोला ज़मीन पर जब गिरता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? ये जो बनाया है 30 डिग्री का कोण। अब हम मेन है कि ये निकाल देते हैं। टेन का थीटा का 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो 10 30 बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है 24 - x, लंब कितना है 24 - x, लंब बटा आधार। आधार तो नहीं पता है, यहाँ दो चीज़ नहीं पता है, तो फटाक से क्या करेंगे। अगर मानिए दो को चीज़ नहीं पता है तो ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, करेंगे क्या, इस फॉर्मूला का यूज ही नहीं करेंगे। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, साइन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन कितना, साइन 30 का लगा देते हैं। साइन 30 बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, लंब है 24 - x, लंब कितना है, लंब जो हमारा है वो 24 - x है, लंब बटा कर्ण। कर्ण कितना है, तो आप लोग बोलिएगा कर्ण जो है वो x है। अब देखिए इसका जो मान है साइन 30 का मान वो होता है 1/2। कितना? 1/2 होता है साइन 30 का मान। जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 30 बराबर हो जाएगा 24 - x बटा कितना हो जाएगा x। जब कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये x बराबर 24 दूना 48 - 2x। इधर आके हो जाएगा कितना
3x बराबर 48, कितना 3x बराबर 48, जब काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा ये 16, 16 आ जाएगा ना, बिल्कुल 16 3 48, चलिए x का मान आ गया 16। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है देखिए, तो यह किस ऊंचाई तक किस ऊंचाई पर टूटा, कितना ऊंचाई पर ये गाछ टूटा है, तो आप लोग बोलिएगा यहाँ से यहाँ यहाँ इस ऊंचाई पर टूटा, यहाँ पे टूटा है, तो ये ऊंचाई है कितना, ये है 24 माइनस एक्स, सही है ना, 24 माइनस एक्स, इसका मतलब 24 माइनस एक्स का मान 16 है। मतलब किस ऊंचाई पे टूटा है वृक्ष, ये 8 मीटर की ऊंचाई पे टूटा है, क्या 8 मीटर की ऊंचाई पे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 क्यों नहीं लगाए वो भी आप लोग को पता है, क्योंकि हमको ना ही ये पता था ना ही एक्स पता था, इसलिए 10 नहीं लगा के साइन लगा दिए, क्योंकि ये भी एक्स है ये भी एक्स, एक समीकरण बनेगा जो कि हम लोग एक बना सकते हैं, रैखिक समीकरण रहेगा और एक चर वाला रहेगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, और अच्छा लगता है समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 से मतलब 18 नंबर है, ठीक है, और एक क्वेश्चन बीच में छोड़े हैं नंबर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले के रूप में ढला गया, ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। अब देखिए बड़का जो गोला है उसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन होता है 4/3 गुना पाई आर क्यूब, यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर कितना है, तो आर आप बोलिएगा 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्यूब कर देंगे तो डायरेक्टली क्यूब का थिल करते हैं, ये नहीं लिख दें, काटने में आसानी होगा, पाई आर क्यूब। इसी गोला को पिघला दिया गया है और छोटका गोला बनाया गया है, क्या गो बनाया गया है, तो यही तो निकालना है, तो एन गो मान लेते हैं, इसी आयतन इसी से बनाएंगे ना, तो एन गो गोला बनाएंगे, एगो का आयतन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर कितना है, तो बोला 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 2 गुना 2 गुना 2 2 का क्यूब, तो 3 वाली, यही तो मेरा आंसर हो जाएगा, इनका मान यहाँ से निकालेंगे। आसान क्या कटेगा इस क्वेश्चन में, देखिए 4/3 से 4/3 पाई से पाई खत्म हो जाएगा, जब काटेंगे तो 2 से ये हो जाएगा 6, 2 से ये हो जाएगा 6 और 2 से हमारा ये भी हो जाएगा 6, तो n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 के 36 6 के 216, मतलब छोटका छोटका जो बनाया जाएगा वो टोटल कितना है बनाया जाएगा, 216 गो क्या बनाया जाएगा, गोला बनाया जाएगा, कितना 216 गोलों की संख्या जो हो जाएगा टोटल वो 216 हो जाएगा, कितना 216। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में यहाँ तक आ गया होगा। आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। 216 है बिल्कुल, हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा में ही 216 है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, निम्न आलेख में सप्ताह के 6 दिनों के लिए एक कारखाने में टीवी सेट के दैनिक उत्पादन को दर्शाया गया है। पूछा क्या है, सोमवार और मंगलवार को मिलाकर टीवी सेट की कितनी इकाइयों का उत्पादन किया गया, किसमें, सोमवार में, तो सोमवार में 200 उत्पादन किया गया, उत्पादन यहाँ टीवी की संख्या यहाँ पे कितना 200, क्या सोमवार का है 200, और क्या बोला है, और मंगलवार का 300 है, कितना है 300 है। पूछा है दोनों को मिला करके कितना टोटल हो जाएगा, तो 200 और 300 जब मिला देंगे तो टोटल जो टीवी का उत्पादन हो जाएगा वो 500 हो जाएगा। बस देखिए यही क्वेश्चन आ रहा है जेई में बेन आ रहे, मतलब उससे लास्ट वाला चैप्टर से, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, इसमें कोई हलवा क्वेश्चन पूछा है ना, क्या है, इसको गुना करना है। तो गुना करने का सबसे अच्छा तरीका बताएं, अब दशमलव मत देखिए, क्या करना है, दशमलव मत देखिए, नंबर कितना है 5 है, यहाँ नंबर कितना है 2 है, 5 दूना 10 है, बस हो गया 10। तो यही क्या आंसर हो जाएगा, नहीं ये आंसर नहीं होगा, लेकिन नंबर को गुना कर दिए तो पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। फिर दशमलव को गिन लेना है, क्या अंक के बाद है, एकराम 1 अंक के बाद, एकराम है 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ देखिए 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, यहाँ 1 अंक के बाद है, तो टोटल क्या अंक के बाद हुआ 4 अंक के बाद, तो 1 2 अंक तो ऐसे है, 3 4 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, देखिए हो गया। तो यही तो मेरा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, तो इसको बोल सकते हैं यही देखिए 3 गो 0 1 है ना, 3 गो 0 1 कहे, आप बोलिएगा ई 0 को छोड़ दिए, अरे भाई दशमलव के बाद ना जीरो का मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे इस बोलेगा दशमलव बाद यहो जीरो है, नहीं दशमलव बाद ये जीरो है, लेकिन इसके बाद नंबर भी है, तो दशमलव के बाद नंबर अगर रहे, नंबर से पहले वाला जीरो का मतलब होगा, नंबर के बाद अगर सिर्फ जीरो ही है तो उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्या है, उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला 2 पाई r × r + h यही होता है, ठीक है। जिसके आधार की त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 12 है,
बैठा देते हैं। तो 2 गुना पाई को पाइए रहने देते हैं क्योंकि सब ऑप्शन में पाई दिया है, गुना आर कितना है, त्रिज्या जो है 7 है, इंटू आर 7 है, त्रिज्या कितना है 7 है, और प्लस 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 ऊंचाई कितना है 12 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 पाई, और गुना जब इसको गुना करेंगे तो 12 7 19। जब इसको गुना कर देंगे 19 चौक 76 के 6, आई पाई हो जाएगा 6 बाकी 7, 19 से 7 कितना हो जाएगा 26, तो 266 पाई हो जाएगा कुल। उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 266 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया और टोटल कंप्लीट हो गया आज का हमारा। तो 26 तारीख का हमारा पहला शिफ्ट का था। अब जो हम देखेंगे 26 तारीख का दूसरा शिफ्ट का पेपर देखेंगे। थैंक यू।